नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जितने भी कैंडिडेट ने एएलपी का साइको टेस्ट दिया है उनका जो अटेम्प्ट है वो सेफ अटेम्प्ट कितने रहने वाला है, और जो साइको टेस्ट की 5 बैटरी हुई हैं उसमें किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा कंपटीशन रही है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन से सेक्शन में कैंडिडेट को आई है, और जो स्टूडेंट के लिए टी स्कोर 42+ चाहिए होता है वो कितने सेफ अटेम्प्ट और कितनी एक्यूरेसी के साथ सही क्वेश्चन होने में मिल सकता है, वही चीज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही जो टी स्कोर निकालने का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले की मदद से आपको टी स्कोर निकाल के भी हम आपको दिखाने वाले हैं, और उस फॉर्मूले को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी आपको बताने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट ने एएलपी साइको टेस्ट दिया है, जिनका स्मूथली टेस्ट हुआ है, जिसके सेंटर पे कोई भी टेक्निकल ग्लिच नहीं आई है, उसी के लिए वीडियो है, क्योंकि उसी के हम सेफ स्कोर बताने वाले हैं। और जिनको टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी वो ऑफिशियली कंप्लेंट करें, आरटीआई दाखिल करें, क्योंकि उनका जो एग्जाम है वो दोबारा से होना है जिनको भी टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। और ये जो एग्जाम दोबारा से होना है ये सिर्फ उसी का होना है जिसके साथ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, लेकिन जिसका खुद से ही टेस्ट बिगड़ गया है, जिसके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, उसका एग्जाम दोबारा नहीं होगा। चलिए आपको बताते हैं कि जो टी स्कोर 42+ चाहिए होता है वो कैसे आएगा, कितना सेफ अटेम्प्ट आपका रहना चाहिए। मैं खुद साइको टेस्ट दे के आया हूं, तो मेरे हिसाब से मैंने वहां पे जो भी कैंडिडेट से बातचीत करी थी उनका एवरेज कितना रहने वाला है ये एक आइडिया लगाया था, और उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका सेफ अटेम्प्ट कितना रहने वाला है। क्योंकि साइको टेस्ट का स्कोर कोई फिक्स नहीं है कि आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, इतने क्वेश्चन सही कर दो तो आप इसमें पास हो जाओगे। चलिए एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें 5 सेक्शन हुए थे। एक हुआ था मेमोरी टेस्ट, दूसरा हुआ था क्लॉक टेस्ट, तीसरा हुआ था क्यूब टेस्ट, चौथा पिक्चर प्लेसमेंट, पांचवा सिमिलर फिगर। मेमोरी टेस्ट में टोटल 8 मिनट मिले थे और इसमें टोटल 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लॉक टेस्ट में टोटल 10 मिनट मिले थे और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके बाद क्यूब टेस्ट है, इसमें 10 मिनट मिले थे और टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके बाद है पिक्चर प्लेसमेंट, इसके लिए 7 मिनट मिले थे और इसमें 60 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और यह सिमिलर फिगर, इसमें 8 मिनट मिले थे और टोटल 72 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। अब मेमोरी टेस्ट की बात करें तो इसमें 2 मिनट का समय मिला था। एक हमें जो फिगर है वो याद करने के लिए, उसमें टोटल 12 आकृति बनी हुई थी, उनको याद करके फिर 2 मिनट दिए गए थे 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। और वो 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद फिर दोबारा से दूसरा सेक्शन खुलता था, उसमें भी इसी तरह से 12 क्वेश्चन और पूछे गए। इस प्रकार 8 मिनट में 24 क्वेश्चन हमको करने थे। इसमें कई सारे कैंडिडेट को दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि याद करने के बाद कई सारे कैंडिडेट ने पूरे में से पूरे अटेम्प्ट भी कर लिए हैं। लेकिन जो एवरेज अटेम्प्ट है तो किसी का 18 रहा है, किसी का 20 रहा है, और जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी थी उनका जो एवरेज है वो बहुत कम आया है। उन्होंने तो 15-16 ही कर पाए होंगे, या इससे भी कम करने वाले कई कैंडिडेट थे। तो इसमें जो एवरेज स्कोर है वो रह सकता है आपका लगभग, अगर आपने 16 अटेम्प्ट किए हैं या 16 से ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं तो आप इसमें बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन अगर 16 से कम अटेम्प्ट किए हैं तो थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है, अगर आपका CBT 2 के पार्ट ए में कम मार्क्स आए हैं तो। क्योंकि जो मेरिट है वो इसके 30% मार्क्स माने जाते हैं, और जितने ज़्यादा मार्क्स आप इसमें लेके आओगे उतना ही प्रॉफिट आपको होगा अगर आपके CBT 2 में कम मार्क्स हैं तो। अगर आपके CBT 2 में अच्छे मार्क्स हैं तो फिर आपका अगर कम स्कोर भी है, मतलब अगर लगभग 16 भी स्कोर है, तब भी आप सेफ हैं और आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरा है क्लॉक टेस्ट। क्लॉक टेस्ट में 10 मिनट मिले थे, टोटल 20 क्वेश्चन आए थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, तो कई सारे कैंडिडेट ने 10 मिनट में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। किसी किसी ने तो 12-13 ही अटेम्प्ट कर पाए हैं, और 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले बहुत कम कैंडिडेट मिले हैं। और इसका जो एवरेज है वो भी लगभग 14 निकल के आया है। मतलब कि अगर आपके इसमें 14 या 15 भी अटेम्प्ट हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मानिए। इसके बाद है क्यूब टेस्ट। क्यूब टेस्ट में आपके 10 मिनट मिले थे, टोटल 50 क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन छोटे छोटे उसमें जो होल थे उसमें से जो क्यूब दिख रहे थे उस वजह से कन्फ्यूजन बढ़ रही थी स्टूडेंट को, और इसमें अटेम्प्ट करने में टाइम लग रहा था, जिस वजह से कई सारे कैंडिडेट 50 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाए हैं। अगर पहुंच भी गए होंगे तो उनकी जो एक्यूरेसी है वो सही नहीं होगी। तो इसमें जो इसका एवरेज है वो लगभग कम आ सकता है, क्योंकि पहली बात तो बहुत कम कैंडिडेट ने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं।
तो जो इनका स्कोर है वो लगभग अगर 38 क्वेश्चन भी किसी के सही निकलते हैं तो वो बिल्कुल सेफ अपने आप को मान सकता है, क्योंकि 38 क्वेश्चन में वो आराम से पास हो जाएगा। इसके बाद है पिक्चर प्लेसमेंट। पिक्चर प्लेसमेंट में 7 मिनट मिले थे, टोटल 60 क्वेश्चंस इसमें दिए गए थे, लेकिन पिक्चर प्लेसमेंट बहुत ही इजी था एक तरह से कह सकते हैं, और टाइम भी काफ़ी अच्छा इसमें मिल गया था। तो जितने भी अच्छी प्रैक्टिस करने वाले कैंडिडेट थे इसमें 60 में से 60 अटैम्प्ट करके आए हैं, और जो नॉर्मल कैंडिडेट थे वो लगभग 50 अटैम्प्ट करके आए हैं। तो इसमें अच्छा खासा स्कोर देखने को मिल सकता है और अच्छा खासा नॉर्मल इसमें निकल के आ सकता है। लेकिन जो तैयारी करके नहीं आते हैं वो एवरेज गिरा देते हैं। तो इसमें अगर आपके लगभग 45 भी क्वेश्चन सही निकल आए तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मानिए, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके अच्छे मार्क्स CBT 2 में हैं। लेकिन अगर आपके CBT 2 में कम मार्क्स हैं तो आपको एक अच्छे स्कोर की जरूरत है और अच्छा स्कोर आपका आना चाहिए। इसके बाद है आखिरी टेस्ट, जो कि है सिमिलर फिगर, और इसमें टोटल 8 मिनट का समय मिला था और इसमें 72 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे गए थे, और ये जो सिमिलर फिगर है ये बहुत ज़्यादा फंसाने वाले थे, क्योंकि बिल्कुल बारीकी से इसमें जो फिगर हैं वो बनाए गए थे, तो ढूंढने में स्टूडेंट को काफ़ी टाइम लग रहा था। और इसमें अटेम्प्ट 72 करने वाले बहुत कम कैंडिडेट मिलेंगे, और इसका लगभग 60 के लगभग जो अच्छी प्रैक्टिस करके गए थे उनका 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट रहा था, और जो नॉर्मली हैं उनका 85 अटेम्प्ट हो पाया था, और जो कम करने वाले हैं वो तो हैं ही। तो इसका मतलब है कि अगर इसमें आपके 50 प्लस भी सही है, लगभग 50 क्वेश्चन भी सही निकल आएंगे 72 में से, तो भी आप इसमें बिल्कुल सेफ हैं। तो ये है आपका सेफ स्कोर जो कि रहने वाला है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि जो टी स्कोर है वो कैसे निकलता है। टी स्कोर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं एक फॉर्मूला जिससे टी स्कोर निकलता है। चलिए वो फॉर्मूला लिखकर हम बताते हैं। तो देखिए जो टी स्कोर निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है T = 50 + 10 × x - m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें आपका जो x है वो है आपका स्कोर, ये हो गया x आपका स्कोर, और जो इसमें m है वो हो जाता है सभी कैंडिडेट जो आपकी शिफ्ट में थे उसकी एवरेज, जितना भी स्कोर आता है m होता है उसका स्कोर, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलती है आपको बताते हैं। मान लीजिए कि 5 कैंडिडेट हैं जिनमें एक का स्कोर 40 रहा है, एक का 50 रहा है, एक का 60 रहा है, एक का 70 रहा है और एक का 80 रहा है। अब जो इसका हमें एवरेज निकालना है तो इन सभी को हम जोड़ देंगे, तो 40, 50, 90, 150, 220, 300 ये निकल के आ रहा है। 300 टोटल कैंडिडेट इसमें 5 हैं, तो 300 में 5 का भाग लगाएंगे तो इसका जो मीन है वो 60 निकल के आ रहा है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें कैंडिडेट का और मीन वैल्यू का जो अंतर है वो निकालना होता है। तो पहले का हम निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे निकल के आएगा 40 - 60, दूसरे का आएगा 50 - 60, तीसरे का आएगा 60 - 60, चौथे का आएगा 70 - 60, पांचवें का आएगा 80 - 60, और यहाँ पे निकल के आएगा -20, यहाँ पे निकल के आएगा -10, यहाँ पे 0, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 20। ये निकल के आ गया है, और इन सभी का हमको वर्ग करना होता है। तो यहाँ पे इन सभी का हम वर्ग कर देंगे, -20 का वर्ग प्लस -10 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, और इन सभी का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 400 प्लस 100 प्लस 0 प्लस 100 प्लस 400, और ये इसको टोटल करके, और जितने कैंडिडेट थे 5, तो इससे 5 से हम भाग कर देंगे, और इसका करना पड़ता है हमको अंडर रूट। तो ये जोड़ेंगे तो 40, 500, 500 1000/5 बराबर अंडर रूट में आ जाएगा 1000/5, मतलब कि अंडर रूट में आ जाएगा 200, और ये निकल के आएगा लगभग 14.14। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा इस एग्जाम्पल के थ्रू, अगर स्कोर इस तरह से कैंडिडेट का रहता है तो हमारा ओवरऑल 14.14 स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ गया है। 14.14। अब हम इसमें सभी का मान रख देते हैं। तो जो आपका स्कोर था वो हमने 50 माना था, और एवरेज जो स्कोर है वो 60 निकल के आया था। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल ही ली है। अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में इसका मान रख देते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं। T = 50 + 10 × x आपका स्कोर है 50, मीडियन यानी कि एवरेज निकल के आया है 60,
स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाली थी 14.14। यहाँ पे हमारा t इक्वल टू आ जाएगा 50 प्लस, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 100 अपॉन 14.14, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लगभग 7 के लगभग आ जाएगा। तो आपका जो टी स्कोर है वो 50 और ये माइनस में है तो -7 लगभग ये निकल के आएगा। तो आपका जो टी स्कोर है वो लगभग 43 निकल के आएगा। तो ये है आपका टी स्कोर। तो दोस्तों ये मैंने आपका लगभग 50 स्कोर मान के टी स्कोर निकाला है। हो सकता है कि इसमें कम या ज्यादा भी हो सकता है, तो ये जो डाटा है ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो इस चीज को आप सही ना माने। लेकिन अगर जो चीज हमने मानी है वो चीज निकलती है तो आपका इस हिसाब से 43 स्कोर आता है। अगर आपका 80 में से 50 भी टी स्कोर आता है तो आपका जो टी स्कोर है 43 आ जाएगा और आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। और जिनका भी एग्जाम दोबारा होगा इनके स्कोर पे भी वो डिपेंड करेगा कि टी स्कोर कितने क्वेश्चन पे सेफ रहने वाला है, क्योंकि जिनका एग्जाम दोबारा होगा उनको ज़्यादा टाइम भी मिल जाएगा। अगर वो अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो उनका एग्जाम फिर से अच्छा होने वाला है, और जिनका पहले से अच्छा हुआ था अगर उनको टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनका पेपर खराब हुआ है तो वो फिर से तैयारी करके जाएंगे तब भी उनका अच्छा ही एग्जाम होगा। तो दोस्तों अगर आपके भी जितने अटेम्प्ट मैंने बताए हैं उतने हैं और कम से कम 90% एक्यूरेसी के साथ हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और अगर आपके उतने स्कोर नहीं हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फाइनल डाटा आने के बाद का स्कोर नहीं है। हो सकता है कि जो इसका एवरेज है वो कम निकल के आएगा, तो आपके भी क्वालिफाई होने के चांस हैं, भले ही आपके कितने ही कम क्वेश्चन सही निकले। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।